सर क्वेश्चन नंबर 9 पार्ट ए। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 9 पार्ट ए। सब लोग निकालने भाई क्वेश्चन नंबर 9। रोहन वीडियो आ रही है मेरी सही? रोहन ये स्क्रीन नजर आ रही है इस तरह? नो सर। लैपटॉप नजर नहीं आ रही स्क्रीन? नो सर, आपने वीडियो बंद करी है। अच्छा एक सेकंड रुक जाओ, मैं चेक कर लेता हूँ। वीडियो ऑन है यार मेरी। जी सर, अब ऑन हुई है। देखो अभी स्क्रीन नजर आ रही है लैपटॉप की? जी सर। लैपटॉप ये साइन इन नजर आ रहा है? जी सर। ठीक है। अच्छा मुझे कोई चीज दिखानी होगी ना तो मैं ये लैपटॉप पे दिखा दूंगा, ठीक है, इस तरह से। फिर क्वेश्चन लेकिन रीड थोड़ा करूँ। ब्लर हो रहा होगा। हाँ क्वेश्चन रीड करो। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय सर यार कौन सा? कोरियन कौन सा ईयर है रोहन? 2017 क्वेश्चन नंबर 9 पार्ट ए। The following information provided by Oraton Associates on November 30, 2016. कैश है 16,000, अदर एसेट्स हैं 1। दोबारा पढ़ लोगे एक दफा रोहन? रोहन एक दफा दोबारा, सर बेटा सब लोग सुन लीजिएगा, रोहन से एक दफा रीड करवा रहा हूँ। ये दोबारा बता दो इन लोगों को, हो सकता है किसी ने ना सुना। 2017 क्वेश्चन नंबर 9 पार्ट ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पार्ट ए। Information provided by Orion Associates on November 30, 2016. कैश है 16,000, अदर एसेट्स हैं 1,90,000, अकाउंट्स पेएबल है 30,000, ए कैपिटल 99,000, बी कैपिटल 41,000 और सी कैपिटल 36,000. ठीक On है। his date, they decided to liquidate their business. Other assets were sold for 70,000 and liabilities were paid in full. A and B enough personal resources while C is personally insolvent. Required अदर all एसेट कितने के possible पैसे journal बता दिया entry. ना? जी अदर सर, एसेट कितने के 70,000 पैसे रुपए के। और थे कितने के वो थे 1,90,000। अच्छा 1,90,000 के थे और 70,000 की बेच दिए। जी बेटा ईयर 2017 है, फिर किसी ने ईयर पूछा है। एसन ने, आई थिंक एसन ईयर 2017 है। कुछ हाँ रोहान क्या बात हो रही थी? सबसे पहले देखो एसेट्स बेच रहे हैं हम। जी सर। अच्छा कितने के एसेट्स की ओरिजिनल वैल्यू क्या थी? सर वो थे 1,90,000। 1,90,000 और बेच कितने का रहे हैं? 70,000। 70,000। बेटा सबसे पहले तो 1,90,000 वाले एसेट 70,000 के बेच रहे हैं, तो एंट्री बना लें। सब लोग बनाओ बेटा, जनरल जनरल ड्रॉ कर लो, मैं ओरली बता रहा हूँ। जनरल जनरल ड्रॉ करो। जी तो पहली एंट्री पास हो जाएगी, कैश डेबिट 70,000। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, कैश डेबिट 70,000, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 1,20,000। कैश डेबिट 70,000, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 1,20,000 और अदर एसेट्स क्रेडिट कर दो 1,90,000।
ये मैंने वैसे ही आप लोगों को डराने के लिए कहा था कि चैट जो है वो मैं बाद में चेक करूंगा, मैं चेक वेक तो नहीं करूंगा, लेकिन आप लोग खुद अपनी अखलाकियात रखें, चैट पे डिस्कशन ना करें, बातचीत ना करें। रोहान, ये एवरीवन हो रहा है मैसेज? एंड नहीं, प्राइवेट है बस। अच्छा, होस्ट ओनली हुआ है ना? जी सर। बस ठीक है फिर। अच्छा, अब आगे बताइएगा। पहली एंट्री हो गई बेटा, इसकी नरेशन लिखो। टू रिकॉर्ड सेल ऑफ अदर एसेट्स। ठीक है जी, कितना नुकसान हो गया? 1,20,000 का। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ है रोहान? एसेट्स बेचे हैं, उसके बाद अकाउंट्स पेबल की पेमेंट की बात हुई है। जी सर। लायबिलिटीज कितना वर पे कर रहे पेड हैं? इन फुल। फुल 30 फुल पे कर रहे हैं, नहीं कोई थर्टी उसमें मसला थाउजेंड नहीं, मामला नहीं आ रहा। अच्छा, इसमें मसला क्या आ रहा था रोहान? सर इसमें जो मसला आ रहा है वो ये आ रहा है, ए एंड बी तुम एक हैव दफा एक दफा एंड एक दफा रीड कर दो दोबारा। सॉरी, मैं तुमसे दोबारा रीड करवा रहा हूँ। एक दफा रीड कर दो दोबारा, ताकि मैं इसको बिठा लूँ जहन में कि क्या मसला आ रहा है, मैं खुद ही कैच कर लूँ, मैं भूल गया हूँ कि क्या क्वेश्चन था जी। the following information provided by Oriton Associate on November 30, 2016. On his date, they decided to liquidate their business. Other assets were sold 70,000 and liability were paid in full. A and B have enough personal resources while C is personally insolvent. Required. ए और बी के पास पैसे हैं, वो ला सकते हैं घर से पैसे। अच्छा, ये ओरिएंट नाम है मेरे ख्याल से, जी ओरिएंट, ओ जी आर आई सर। ई एन टी है ना? जी ओरिएंट, ओ आर आई ई एन टी, ओरिएंट एसोसिएट्स, जी ए सर। डबल एस ओ सी आई ए टी ई एस। अच्छा, अब बैलेंस शीट दी हुई है जी, कैश दिया हुआ है, अदर एसेट दिए हुए हैं, अकाउंट्स पेबल दिया हुआ है, ए बी सी दिया हुआ है, बस यही जी चीज है। सर। अच्छा, अब सबसे पहले तो अदर एसेट्स एक 90 के थे, आपने बेच दिए उसको 70,000 में, 1,20,000 का नुकसान हो गया। अच्छा, कुछ बताया हुआ प्रॉफिट एंड लॉस किस तरह शेयर करना है? नो सर, कुछ भी नहीं लिखा हुआ। कुछ नहीं लिखा हुआ, देवर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली है जो, ऐसा नो कुछ भी नहीं सर, है। कुछ भी नहीं है। अच्छा, ए और बी और सी का कैपिटल बताओ मुझे कितना है? सर ए और बी, ए का है 99,000 और बी का है 41,000 और और सी का? सी का है 36,000। अच्छा, अब बेटा एंट्री पास करो। एक एंट्री हो गई एसेट्स बेचने की, दूसरी एंट्री में क्या होगा? लॉस को बांट दो, तीनों के कैपिटल डेबिट कर दो, तीनों के कैपिटल डेबिट कर दो, ए कैपिटल डेबिट, बी कैपिटल डेबिट, सी कैपिटल डेबिट। ठीक है, तीनों के कैपिटल डेबिट कर दो, और रियलाइजेशन अकाउंट क्रिएट कर दो। तीनों के कैपिटल डेबिट कर दें और रियलाइजेशन अकाउंट क्रिएट कर दें। बेटा बराबर बांट दो, 40-40 हजार। ठीक है, कंपटीशन कर लोगे तुम लोग अलग से। अभी सिर्फ ये लिख दो, 40,000, 40,000 और 40,000। ठीक है, रियलाइजेशन अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, ए बी और सी का कैपिटल डेबिट हो जाएगा, ए का कैपिटल डेबिट, बी का कैपिटल डेबिट, सी का कैपिटल डेबिट, और रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट। का कैपिटल डेबिट, बी का कैपिटल डेबिट, सी का कैपिटल डेबिट, और रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट। 40,000, 40,000, 40,000 और 1,20,000। रियलाइजेशन अकाउंट क्रिएट हो जाएगा 1,20,000। ठीक है, नरेशन लिखो। टू रिकॉर्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस ऑन लिक्विडेशन, टू रिकॉर्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस ऑन लिक्विडेशन, to record distribution of loss on liquidation।
अच्छा भाई, अब क्या होगा, अकाउंट्स पेबल की पेमेंट कर दो। अकाउंट्स पेबल है ना, जी सर, 30,000। एंट्री बनाओ, अकाउंट्स पेबल डेबिट कैश क्रेडिट। देखो कैश है इतना हमारे पास, कितना था कैश? सर कैश है 16,000। और अकाउंट्स 30। अच्छा अभी बेचा भी है ना, वो भी तो आ गए पैसे। जी सर, अदर एसेट सेल करें 70,000 रुपये, वो भी तो आ गया। पैसे हैं हमारे पास, पे हो सकते हैं, सही है। लाइबिलिटी पे कर दो, अकाउंट्स पेबल डेबिट कैश क्रेडिट। सर अगर हमारे पास इतने पैसे ना हो कि लाइबिलिटी पे हो तो फिर क्या करेंगे? हाँ फिर क्या करेंगे, फिर उसके बाद ये चेक करेंगे किसका लॉस कितना बन रहा है। ऐसा उस सूरत में हो सकता है दानिश, कि जब आपके सारे पार्टनर्स को जो है ना नुकसान इतना हो रहा हो कि उन्हें घर से पैसे लाने हैं, तो लाइबिलिटी के लिए पैसे ही नहीं बन रहे होंगे, तो पहले ये लोग पैसे घर से लेकर आएंगे, फिर लाइबिलिटी पे होगी। शुक्रिया सर। तो पहली एंट्री बेटा पास हो गई, सब लोग चेक कर लीजिएगा। पहली एंट्री क्या थी, कैश डेबिट हो रहा था 70,000 रुपये, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो रहा था 1,20,000 रुपये, और अदर एसेट्स क्रेडिट हो रहे थे 1,90,000 रुपये टू रिकॉर्ड सेल ऑफ अदर एसेट्स। दूसरी एंट्री हो गई आपके पास नुकसान बांटने की, तीनों के कैपिटल डेबिट हो गए, रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट हो गया, ठीक है। 40,000 रुपये डेबिट हो गए, रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट हो गया 1,20,000 रुपये से, टू रिकॉर्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस ऑन लिक्विडेशन। to record distribution of loss on liquidation. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी आयशा। सर ये वाला पॉइंट जरा मुझे दोबारा समझा दें, ये बात हम चेक कैसे करेंगे कि अकाउंट पेबल पे करने के लिए हमारे पास कैश है या नहीं है? देखो बैलेंस चेक करना है पहले, बैलेंस कितना है, ठीक है। वैसे तो टी अकाउंट से चेक करते हैं, लेकिन शॉर्टकट तरीका बताया तो बैलेंस देखो कितना पड़ा हुआ है कैश में 16,000, जी और तुम्हारे पास कैश आया भी है ऊपर डेबिट जी। में 70, तो हो गया इतना कैश है कि अकाउंट पे हो जाएगा। तो इन्हीं और अकाउंट सर पेबल की पहले चेक कर लेना जी। और अगर ना हो, जी अगर ना हो कैश, तो फिर ये वो सूरत हो सकती है कि जब सारे पार्टनर्स इतने उनको नुकसान हो गया होगा कि वो माइनस में चले गए होंगे, तो फिर पहले उनका लॉस बांट देना। उनमें से जिसने पैसे लाने हैं वो पहले मंगवा लेना पैसे उससे, घर से होता है ना कैश डेबिट कैपिटल क्रेडिट, तो पहले वो ब्रॉट इन हो जी जी। जाएगा, और फिर उसके बाद जब वो कैश ले आएगा उसके बाद पैसे बाद में जाके फिर अकाउंट की पेमेंट होगी। ये उस सूरत में होगा, मेरा ख्याल ऐसा कोई सवाल अभी तक हमने नहीं देखा। ये उस सूरत में होगा जब इतना नुकसान हो जाए, सबको नुकसान हो जाए कि सबको घर से पैसे लेकर आने, ठीक है। यानी आपके पास बिजनेस में इतना कैश नहीं होगा, जरूरी नहीं है बल्कि कि सबको नुकसान हो रहा, जरूरी नहीं है, लेकिन कैश आपके पास कम है, जिसने कैश लाना है पहले वो ले आएगा, फिर उसके बाद जो है वो लाइबिलिटी पे ऑफ होगी। ठीक है सर, थैंक यू। जी ठीक है जी। और वैसे सिचुएशन देख लेंगे, हो सकता है मैं थोड़ा सा मिस्टेक कह रहा हूं, लेकिन अगर कैश आपके पास इतना नहीं है कि लायबिलिटी आपको पे ऑफ करनी हो, तो आप पैसे मंगवाएंगे। अगर उनके पास भी पैसे ना हो, ठीक है, तो वो जिसके पास पैसे नहीं है उसका लॉस दूसरा बंदा बर्दाश्त करेगा, ठीक है। और अगर वो फिर पैसे लेकर आ जाएगा, और अगर उसके पास भी पैसे ना हो, किसी के पास भी पैसे ना हो, तो फिर ये लॉस अकाउंट्स पेबल वाले बर्दाश्त करेंगे। अच्छा अब आ जाइए, हमारे पास पहली एंट्री पास हो गई, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतना कोई टेक्निकल क्वेश्चन आपको देगा वो। तो कैश डेबिट हो गया आपके पास 70,000 रुपये, और रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो गया 1,20,000 रुपये, और अदर एसेट क्रेडिट हो गया, फिर लॉस बढ़ गया, तीनों के कैपिटल डेबिट हो गया और रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट हो गया, और फिर उसके बाद जो है वो आपके पास आ गया अकाउंट डेबिट और कैश क्रेडिट कर दिया। अब देखो या तो टी अकाउंट से चेक कर लो कि किसको कितने पैसे देने हैं, जबानी भी चेक कर सकते हो, जबानी चेक कर लो अगर टी अकाउंट नहीं बनाने हैं तो आप देखो कि ए का कैपिटल कितना था, ए का कैपिटल था 99, उसको लॉस हो रहा है 40, तो इसको तो कैपिटल पॉजिटिव है 49 मिलेंगे, 59 मिलेंगे इसे। जबकि दूसरे का कैपिटल 41 था, उसके 40 माइनस करो, उसको भी पैसे मिलेंगे। तीसरा जो है ना सी, हाँ भाई रोहान, सी का जो कैपिटल है वो 36 है, जी सर। और सी का कैपिटल 36 है, और उसका लॉस, वो लॉस जो है वो ज्यादा हो रहा है। उसका कैपिटल 36 है, लेकिन उसको जो लॉस हो रहा है वो कितना हो रहा है, कैपिटल उसका 36 है लेकिन उसको लॉस हो रहा है 40 का। तो इसका मतलब ये हुआ कि 4,000 रुपए का लॉस उसे ज्यादा हो रहा है, वो घर से पैसे लेकर आएगा। क्या वो सॉल्वेंट है? नो सर, इंसॉल्वेंट। अच्छा अब वो इनसॉल्वेंट होगी आयशा, तो अब उसको नुकसान कौन बर्दाश्त करे, ए और बी। बी। तो अब एंट्री क्या बनेगी, ए और बी का कैपिटल डेबिट, सी का कैपिटल क्रेडिट, जो पहले भी किया है ना मैंने ऐसा सवाल, सर तो मतलब कि बी अगर के पास सी, तो 1,000 है।
हाँ, ये एक प्रॉब्लम आ गई, ये भी तुम जो बात कर रहे हो। अब होगा क्या, जरा और सुनिएगा। पहले ये जो नुकसान है, तवज्जो से मेरी बात सुनना, ये नुकसान कितना बन रहा है? 4,000 रुपए। अभी 4,000 रुपए बराबर बटेंगे किसमें? ए और बी पे। पहले ये बराबर बढ़ गए ए और बी पे, यानी ए का कैपिटल और बी का कैपिटल, ठीक है। फिर उसके बाद ए ए के ए का जो अमाउंट है वो माइनस में चला जाएगा, लेकिन ए तो मेरा ख्याल है ये इबाद ने सवाल किया है। बी का जाएगा माइनस के अंदर। हाँ, बी का माइनस में चला जाएगा, तो बी तो सॉल्वेंट है ना, वो घर से ले आएगा पैसे। इबाद आपने पूछा था। जी सर। हाँ देखो, उसका माइनस में जा रहा है, लेकिन वो तो सॉल्वेंट है ना, जी सर। वो ले आएगा 1,000 रुपये घर से। ओके सर, थैंक यू। ठीक है। अच्छा, तो ये अब नेक्स्ट एंट्री क्या बनेगी, जरा देखो। कितनी एंट्री बन गई तुम लोग की? 3 बन गई ना। पहली एंट्री फिर से बता रहा हूँ, पहली एंट्री में क्या हुआ है? आपने एसेट बेचे, कैश डेबिट हो गया कितना? 70,000। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो गया 1,20,000। अदर एसेट्स क्रेडिट हो गए 1,90,000। फिर उस नुकसान को बांटा तो तीनों के कैपिटल डेबिट हो गए, रिलेशन अकाउंट क्रेडिट हो गया 40,000। टू रिकॉर्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस ऑन लिक्विडेशन। तीसरी एंट्री क्या बनी? अकाउंट्स पेबल डेबिट कैश क्रेडिट। टू रिकॉर्ड पेमेंट ऑफ अकाउंट्स पेबल। टू रिकॉर्ड पेमेंट ऑफ अकाउंट्स पेबल। टू रिकॉर्ड पेमेंट ऑफ अकाउंट्स पेबल, किसी ने नहीं लिखी हो तो नरेशन। टू रिकॉर्ड पेमेंट ऑफ अकाउंट्स पेबल। अब आपने चेक किया कि किसको कितने पैसे देने हैं, तो ए का कैपिटल 99 था, उसके 40 कटे उसको मिलेंगे। बी का कैपिटल 41 था, उसके 40 कटे उसको मिलेंगे। सी का कैपिटल 36 था, उसके 40 कटे, उसको 4,000 लेकर आने। लेकिन सी सॉल्वेंट होता, अगर 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 सॉल्वेंट होता तो ले आता वो कैश डेबिट, सी कैपिटल क्रेडिट। लेकिन अभी वो इनसॉल्वेंट है, तो उसका नुकसान कौन बर्दाश्त करेगा? ए और बी। तो एंट्री बनाओ, ए का कैपिटल डेबिट, बी का कैपिटल डेबिट, सी का कैपिटल क्रेडिट। ए का कैपिटल डेबिट, बी का कैपिटल डेबिट, सी का कैपिटल क्रेडिट। 2,000 2,000 4,000। नरेशन लिखो। टू रिकॉर्ड रिडक्शन in the capital of A and B. To record reduction in the capital में पहले भी लिखवाइए। To record reduction in the capital of A and B. To record reduction in the capital of A and B because of capital deficiency of C. To record reduction in the capital of A and B because of capital deficiency of C. I repeat, to record reduction in the capital of A and B to record reduction in the capital of A and B because of capital deficiency of C. अच्छा भाई, अब क्या हुआ? अब आप कहोगे अब ये सर ये तो बी माइनस में चला गया। बी माइनस में चला गया, ठीक है। बी से कौन पैसे लेकर आए? अब बी पैसे लेकर आएगा। एंट्री के पास होगी नेक्स्ट, कैश डेबिट, कैश डेबिट, बी का कैपिटल क्रेडिट। अब उसको लाने पड़ेंगे, अब उसका कैपिटल माइनस में चला गया, उसको सेटल करने के लिए अपने पैसे लाने पड़ेंगे। कैश डेबिट और बी का कैपिटल क्रेडिट। टू रिकॉर्ड brought in of cash सॉरी, मैं अंग्रेजी में गलती कर रहा हूं, देखिए जरा। टू रिकॉर्ड bringing in of cash by Mr. C. Bringing in of cash, कैश का लाना, bringing in of cash by Mr. C. सर ये बी है ना? B है, BRINGING, bringing in of cash by Mr. B, sorry, by Mr. B
सब में स्क्रीन नहीं है ना सामने कुछ, इसलिए ब्रिंगिंग इन ऑफ कैश बाय मिस्टर बी because by Mr. B to meet his capital deficiency. To meet his capital deficiency. मैं साथ साथ ट्राई भी कर रहा हूँ ये लॉगिन हो जाए। सर यार बता दें अभी ज्वाइन करा है। ओहो इतनी देर में 2017। सर लाइट गई हुई थी। टू 2017 देखो, क्वेश्चन नंबर चेक कर लो, रोहान से पूछ लेते हैं। रोहान क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9। सर 20,000 रुपये लाएगा ना? हाँ 20,000 लाएगा। मरियम आज आप लेट हो गई और आज स्क्रीन शेयरिंग भी नहीं है, मेरे नेट का इशू है, तो मैं ओरली करवा रहा हूँ। सवाल मैं आपको बता देता हूँ बेटा। सबसे पहले इस क्वेश्चन में हुआ है अदर एसेट्स बेचें। अच्छा बाकी लोग रिव्यू ले लें, और मरियम आप जल्दी जल्दी जो है ज़रा एंट्री बना लीजिएगा, नरेशंस वगैरह ले लीजिएगा आयशा से या किसी से, ठीक है? वो आपको स्क्रीन पिक्चर लेके भेज देंगे क्वेश्चन का सोल्यूशन। तो सबसे पहले मरियम इसमें ये हो रहा है कि हमने अदर एसेट्स बेचे, तो एंट्री पास कर लो जरा जल्दी, पेंसिल से सॉल्व कर लो, फिर बाद में इसको फेयर काम किसी से ले लेना। कैश डेबिट होगा 70,000 रुपए की अदर एसेट्स बेचे। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा 1,20,000, और अदर एसेट्स क्रेडिट होंगे 1,90,000। अगर किसी ने लेट ज्वाइन किया तो उसको मैं रिवाइज करवा दूं। देखिए बेटा बिजनेस में कैश आ रहा है, कैश डेबिट हो जाएगा 70,000 रुपये, ठीक है? नुकसान हो रहा है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा 1,20,000 रुपये, और अदर एसेट्स क्रेडिट हो जाएंगे 1,90,000 रुपये के। अदर एसेट्स क्रेडिट हो जाएंगे 1,90,000 रुपये के, ठीक है? अदर एसेट्स क्रेडिट हो जाएंगे 1,90,000 रुपये के। अब आपके 1,90,000 रुपये एसेट्स की वैल्यू थी और आपने वो 70,000 में बेच दी हैं, तो जिसकी वजह से आपको 1,20,000 का नुकसान हो गया, ठीक है? मरियम इसमें कोई क्वेश्चन में बताया हुआ नहीं है कि किस तरह गेन और लॉस को बांटना है, तो हम इसको बराबर बांट देंगे, ठीक है? तो अच्छा वैसे कानून ये है कि बराबर नहीं बढ़ता, अकॉर्डिंग टू कैपिटल रेशियो बढ़ता है। जो लॉयर्स उसकी इंटरप्रिटेशन करते हैं ना, लॉ में लिखा हुआ है इक्वली, वो कहते हैं इक्वली का मतलब ये है कि मतलब कुछ लॉयर्स कहते हैं या शायद सब कहते होंगे कि भाई इसका मतलब ये नहीं है कि बराबर बांट दो, इसका मतलब है रेशियो से बांटो। लेकिन बहरहाल अकाउंटिंग में जो टीचर सवाल वगैरह सॉल्व करवाते हैं और जो हमारी किताबों में हुआ हुआ है सॉल्व, वो बराबर बांट देते हैं, तो इसलिए मैं बराबर करवा रहा हूँ। तो तीनों का कैपिटल कम हो जाएगा, ए कैपिटल डेबिट, बी कैपिटल डेबिट, सी कैपिटल डेबिट और रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट, ठीक है? ए कैपिटल डेबिट, बी कैपिटल डेबिट, सी कैपिटल डेबिट 40,000 रुपये और रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। अच्छा तीसरी एंट्री में क्या हो रहा है मरियम, हमने, मैं अगर सही पहचाना हूँ आवाज से, तो मरियम तीसरी एंट्री में ये हो रहा है कि अकाउंट्स पेबल पे हो रहा है, अकाउंट्स पेबल डेबिट और कैश क्रेडिट। क्योंकि मैं देख नहीं रहा हूँ एक्चुअली, मेरा फोकस उस तरफ है नहीं। तो बेटा अकाउंट्स पेबल डेबिट कैश क्रेडिट, अकाउंट्स पेबल के लिए चेक करना पड़ेगा उतना कैश है हमारे पास। तो हमने चेक किया कि क्या हमारे पास उतना कैश है, ठीक है? तो हाँ हमारे पास उतना कैश इसलिए है क्योंकि पहले से कैश मौजूद है। ऊपर आप देखें अगर, मरियम बेटा मैंने आपके मैसेजेस नहीं देखे थे आपने, इसीलिए मैं सबसे कह रहा हूँ माइक पे बात करें, अगर किसी ने कोई बात करनी हो कुछ पूछना हो तो माइक पे पूछ लें। अच्छा अकाउंट्स पेबल पे हो रहा है, अकाउंट्स पेबल डेबिट हो जाएगा, कैश क्रेडिट हो जाएगा, और हमारे पास इतना कैश था इसलिए हमने पे कर दिया। फिर उसके बाद ये हुआ कि हमने देखा कि नुकसान हो रहा है, ठीक है? जब नुकसान हो रहा है तो हमने चेक किया कि सबके कैपिटल कितने बन रहे हैं। तो अब अकाउंट्स पेबल पे होने के बाद अब आप देखोगे किसको कितने पैसे देने। ए का कैपिटल 99 था और उसको 40,000 का नुकसान हुआ है, तो माइनस कर दो, तो उसको आपने 59,000 देने हैं। बी का कैपिटल जो है वो अगर क्वेश्चन में चेक किया जाए तो बी का कैपिटल जो है वो 40,000 था और
उस 41,000 था, उसको 40,000 का नुकसान हुआ है, उसको भी पैसे, अभी भी उसका भी कैपिटल नेगेटिव में नहीं गया, लेकिन सी का कैपिटल जो है वो 36,000 था, 40,000 का नुकसान हुआ, उसका कैपिटल माइनस में चला गया। अब सी को घर से पैसे लाने, लेकिन सी इंसॉल्वेंट है, इसलिए उसके 4,000 का नुकसान जो है वो किस पे, जो 4,000 है वो किस पे डाल दिए, ए और बी पे डाल दिए। तो अगली एंट्री होगी मरियम, ए और बी का कैपिटल डेबिट, सी का कैपिटल क्रेडिट 2,000 रुपए से। ए और बी का कैपिटल डेबिट, सी का कैपिटल क्रेडिट 2,000 रुपए से। ए और बी का कैपिटल डेबिट हो जाएगा और सी का कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा 2,000 रुपए से। सर जहाँ पे ए और बी का कैपिटल 59,000 और 1,000 डेबिट हो रहा है, उसके नीचे क्रेडिट क्या होगा? 59,000 का डेबिट होगा बेटा? नहीं, सर अकाउंट के बाद। जी सर, 99,000 के से 40,000 माइनस करके 59,000 डेबिट होगा ना? नहीं होगा मरियम, अभी उसको पैसे नहीं दे रहे, उसका 49 बनता है। बी का कैपिटल जो है वो भी 1,000 बच रहा है, लेकिन सी को पैसे घर से लाने हैं। अब सी के पास पैसे नहीं है, तो पहले सी की डेफिशिएंसी ए और बी पे डालेंगे ना। तो सर बी के पास तो फिर 1,000 रुपए ही बचे, उससे 20,000 कैसे माइनस करेंगे? 2,000 ना, देखो सी का कैपिटल 40,000 था और उसको सी का कैपिटल 36,000 था और उसको लॉस कितना हुआ 40, तो 4,000 कम है ना उसके। जी सर। तो 4,000 का 2,000, अब फिर भी उसको लाने पड़ेंगे, वो आप सही कह रही हैं। तो 4,000 का पहले तो 2,000 कर लो, यानी ए और बी का कैपिटल डेबिट कर लो, सी का कैपिटल क्रेडिट कर लो 2,000 से, सही है। अब बी माइनस में चला जाएगा, जी 1,000 रुपए वो ले आएगा पैसे, क्योंकि वो तो सॉल्वेंट है। ओके सर। ठीक है, तो ये अच्छा सवाल निकाला है रोहन ने। ए का कैपिटल डेबिट 2,000 और बी का कैपिटल डेबिट 2,000 और सी का कैपिटल क्रेडिट 4,000 रुपए। अब सी तो सेटल हो गया, सी ने हाथ झाड़े और सी घर चला गया, कहते भाई तुम लोग लड़ते रहो आपस में, मेरा तो हिसाब क्लियर हो गया। अब बी माइनस में चला गया 1,000 रुपए, तो ए ने बी से कहा भाई तुम तो सॉल्वेंट हो, जाओ घर से पैसे लेकर आओ। तो बी जाके 1,000 रुपए ले आया। तो अगली एंट्री क्या होगी, कैश डेबिट, बी का कैपिटल क्रेडिट 1,000 रुपए। कैश डेबिट, बी का कैपिटल क्रेडिट 1,000 रुपए। सर ये वाला बता देंगे, एंट्री दोबारा बताएं जरा। देखो सबसे पहले तो ए और बी का कैपिटल डेबिट हो गया, सी का कैपिटल क्रेडिट हो गया 4,000 से। अब बी माइनस में चला गया, क्योंकि बी का कैपिटल 41 था, 40 माइनस हो गया, इसका 1,000 फिर भी पॉजिटिव था। अब उसको 2,000 का डेबिट होके वो माइनस में चला गया, बी को पैसे लाने पड़ेंगे। तो वो जो ब्रॉट इन वाली एंट्री बनवाई ना मैंने, कैश डेबिट और बी कैपिटल क्रेडिट, जो मैंने लिखवाया ना, टू रिकॉर्ड ब्रिंगिंग ऑफ कैश बाय मिस्टर बी जी जी टू मीट हिज कैपिटल डेफिशिएंसी, वो 1,000 रुपए से बनेगी। ठीक है। अच्छा, अब जरा चेक करो, अब बचा कौन है? ए बचा है, सिर्फ ए बचा है। ए को कितने पैसे मिलने हैं चेक करते हैं। ए का कैपिटल कितना था, ए का कैपिटल कितना था ये देखो जाके। 99,000। उसमें से माइनस कर लो, उसका नुकसान कितना हुआ था, 59 बचा था। फिर 59 में से भी उसको 2 और कम कर लो, 57 है ना, तो उसको 57 देने हैं। अब तुम लोग सब लोग कैलकुलेटर चलाओ, क्या 57 है आपके पास? सबसे पहले जाकर चेक करो कैश कितना था हमारे पास, 16,000। कैलकुलेटर पे लिखो 16,000। फिर उसके बाद आपके पास और कैश आया कितना, 70,000। कैलकुलेटर पे जमा करो 70,000, 16,000 जमा 70,000। सर कैश 57 है। 57 है हमारे पास, और 57 ही देना है इसको। तो आखिर में चेक हो जाता है ना, जो बंदे खड़े होते हैं उतना ही कैश होना चाहिए। जी सर, बिल्कुल 57 ही टोटल कैश आ रहा है। ठीक है, यानी पहले से मैं जिन लोगों ने नहीं किया उनको बता दूं कि कैलकुलेटर में मैंने कैश लिखा 16,000 रुपए, 70,000 और आया है, 86 हो गया। 30 माइनस कर दो, लाइबिलिटी पे कर दी थी, तो 56 हो गया। 1,000 लेकर आ गया बी, 57 हो गया। 57 दे दो ए को, चला जाएगा वो, क्योंकि ए का कैपिटल 99 था
एक दफा 40 कम हो, एक दफा 2 कम हो, वो 57 ही मांग रहे खड़ा वगैरह, भाई हिसाब करो मुझे तो, मतलब मेरे पैसे मिले और मैं जाऊँ। तो 57,000 उसको मिलेंगे। सी का सॉरी ए का कैपिटल डेबिट हो जाएगा आखिरी एंट्री में, और कैश क्रेडिट हो जाएगा 57,000। टू रिकॉर्ड फाइनल सेटलमेंट, टू रिकॉर्ड फाइनल सेटलमेंट टू मिस्टर ए। इसकी लिक्विडेशन समरी बना सकते तुम लोग? अगर मांग ले एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन की तो कैसे बनेगी? जरा स्केच बनाओ, मैं तुम लोग को गाइड करता हूँ, बनाते जाओ। स्केच बनाओ। एक कॉलम का नाम क्या रखते हो? डिस्क्रिप्शन। और दूसरे कॉलम में क्या लिखते हो? एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस ओनर्स इक्विटी। बेटा सबने सब चेक कर ले, मैं एंट्री से एक दफा बता देता हूँ ताकि सबका चेक हो जाए। सबसे पहले क्या हुआ था, मैं रिव्यू दे रहा हूँ। सबसे पहले अदर एसेट बेचे, कैश डेबिट हुआ 70,000 रुपये, रियलाइजेशन डेबिट हुआ 1,20,000 रुपये, और अदर एसेट क्रेडिट हो गया 1,90,000 रुपये। उसके बाद नुकसान हो गया। नुकसान को बांट दिया तीनों पार्टनर्स में। ए बी सी का कैपिटल डेबिट, रिलेशन अकाउंट क्रेडिट 40,000 40,000 40,000 1,20,000। तीसरी एंट्री में लाइबिलिटी पे की, इतना कैश था हमारे पास, हमने चेक कर लिया था। अकाउंट्स पेबल डेबिट कैश क्रेडिट 30,000 रुपये, क्योंकि 16 पहले थे 70 और आए थे। फिर हमने कहा किसको कितने देने। ए का कैपिटल 99 था, 40 माइनस करके 59 उसको दे दें। ए का कैपिटल डेबिट करके इसको पैसे देने, हमने कहा रुक जाते हैं एक मिनट। बी का कैपिटल 41 था, 40 माइनस करके उसको 1,000 देने। सी का कैपिटल माइनस में जा रहा है तो वो घर से पैसे लेकर आएगा, लेकिन वो इनसॉल्वेंट है, तो अभी ए और बी का कैपिटल कम होगा। तो ए और बी का कैपिटल डेबिट हो गया 2,000 रुपये, और सी का कैपिटल क्रेडिट हो गया 4,000 रुपये। सी को बैलेंस करके फ्री कर दिया। अब हुआ मसला ये कि बी माइनस में चला गया, तो बी से कहा तुम तो सॉल्वेंट हो, जाओ पैसे लेकर आओ। तो बी पैसे लाया कैश डेबिट, और बी का कैपिटल क्रेडिट 1,000 रुपये। अब बचा ए। जो सर ए ये बचा है, सर जी जी, सर ये वाली एंट्री की ना जरा नरेशन बता दें। कौन सी वाली? ये जो कैश डेबिट जी इसकी बी कैश डेबिट और बी कैपिटल क्रेडिट 1,000 रुपये अमाउंट आ जाएगा। इसकी नरेशन लिखो। टू रिकॉर्ड जी ब्रिंगिंग इन, लाना, ब्रिंगिंग इन ऑफ कैश, ब्रिंगिंग इन ऑफ कैश जी बाय मिस्टर बी ओके सर to meet his capital deficiency, to meet his capital deficiency। जी सर हो गया। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद तुम लोगों ने आखिरी एंट्री भी बना ली। इसकी फाइनल पेमेंट किसको हो गई? ए को, ए कैपिटल डेबिट और कैश क्रेडिट 50 कितना 57,000। ठीक है। अब लिक्विडेशन समरी बनाओ जरा तुम लोग, मैं तुम्हें गाइड कर रहा हूँ, तुम लोग खुद भी ट्राई करो। सबसे पहले क्या करोगे, पहले स्टेप है डिस्क्रिप्शन लिखो। ठीक है। और फिर assets is equals to liability, assets is equals to liability plus owner's equity। अकाउंट्स भी बनाने हैं सवाल में बेटा। अकाउंट्स, टी अकाउंट्स अगर तुम लोग बनाने आ गए हैं, जिसका हाथ सेट है वो बना ले। और अगर रिक्वायरमेंट में क्वेश्चन में ना हो ना, तो वो लोग ना बनाए जिनको लगता है उन्हें नहीं आते टी अकाउंट्स बनाने। वो लोग ना बनाए जिनके हाथ सेट हो, सिर्फ वही बनाए। वो लोग रिस्क ना लें जिनको नहीं आते टी अकाउंट बनाने। ठीक है। सब लोग एसेट्स और लाइबिलिटीज लिख के ना, एसेट्स के नीचे लिखो कैश प्लस अदर एसेट, इक्वल टू का साइन डालो।
कैश प्लस अदर एसेट इक्वल टू अकाउंट्स पेबल के बराबर में प्लस ए कैपिटल बी प्लस बी कैपिटल प्लस सी कैपिटल। क्या रिक्वायर्ड है? रिता बता रही है, मुझे कोई बताएगा आयशा? कैन क्लोजिंग ऑफ द बुक्स? सर बोल रहे हैं ऑल पॉसिबल जनरल एंट्रीज टू रिकॉर्ड लिक्विडेशन एंड क्लोजिंग ऑफ द बुक टू बी सपोर्टेड बाय नेसेसरी कंप्यूटेशन एंड सेट अप टी अकाउंट्स फॉर कैश। ओ टी अकाउंट तो कहा हुआ है, टी अकाउंट तो कहा हुआ है, टी अकाउंट बनाना है फिर। ठीक है जी, फॉर कैश, टी अकाउंट फॉर कैश। फॉर कैश एंड पार्टनर कैपिटल्स अकाउंट। ठीक है, तो टी अकाउंट बनाना है फिर, सही है। अच्छा तुम लोग वैसे तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि वैसे तो टी अकाउंट साथ साथ बनाने होते हैं कि उसमें से देख के आप चीजें कर रहे हो, लेकिन जो चीजें तुम ओरली कर रहे हो, जब तुमने एंट्रीज बना ली ना, टी अकाउंट बाद में बनाओगे तो बन जाएंगे, है ना, वो आसानी से बन जाएंगे कि कैश रखा बैलेंस वाला, जहां जहां डेबिट हुआ डेबिट किया, जहां जहां क्रेडिट हुआ क्रेडिट कर दिया, वो बैलेंस करके दिखा दिया। जब एंट्रीज बन चुकी होंगी फिर तो टी अकाउंट आसान है, लेकिन टी अकाउंट से समझ के एंट्री बनाना वो मुश्किल काम है ना। तो तुम लोग को एक ट्रिक बता रहा हूँ कि क्योंकि एग्जामिनर को तो नहीं पता चलेगा कि तुम लोग जो है वो तुमने क्या साथ साथ बनाया नहीं बनाया, तो तुम लोग पहले एंट्रीज बना लो, जब एंट्रीज बन गई अब टी अकाउंट बना लो। अब टी अकाउंट बनाना आसान होगा। वो कैसे? कैश का टी अकाउंट बनाया, उसमें बैलेंस डाला कैश का, और जहां जहां कैश डेबिट हो रहा है डेबिट कर दिया, जहां जहां कैश क्रेडिट हो रहा है क्रेडिट कर दिया, बैलेंस कर दिया टी अकाउंट को। मिस्टर ए कैपिटल का टी अकाउंट बनाया, उसका बैलेंस डाला क्रेडिट में, जहां जहां वो डेबिट हो रहा है क्रेडिट हो रहा है डेबिट क्रेडिट करके उसको बैलेंस कर दिया। इसी तरह बी के साथ, इसी तरह सी के साथ, समझ आ रही है? तो इसमें जो है वो क्लोजिंग की जो बात की जा रही है रिदा, वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जब आप एंट्रीज बनाते हो तो ये सारी चीजें क्लोज हो जाती है। ठीक है, तो वो एंट्री में ही क्लोजिंग हो जाती है। बस इसमें वही है, एंट्रीज बनानी है और टी अकाउंट बनाना है। अगर ये लिखा हुआ हो कि एंट्रीज बताएं लिक्विडेशन प्रोसेस की, तो भी यही सारी एंट्रीज बनेंगी। अगर ये कहते हैं लिक्विडेशन प्रोसेस की एंट्रीज बनाओ, तब भी यही सारी बनेगी। अगर ये कहते हैं कि बुक्स को क्लोज करने की एंट्री बनाओ, तब भी यही बनेगी, बुक्स क्लोज कर रहे हैं आप लोग। अगर ये कहना है, जैसे किसी ने पूछा है, मरियम ने, कि गिव एंट्रीज टू रिकॉर्ड लिक्विडेशन प्रोसेस, तो ये जनरल एंट्रीज ही बनानी है बेटा, सारी पूरी लिक्विडेशन की। और अगर कहते हैं कि एंट्रीज बनाओ बुक्स को क्लोज करने की, तब भी वही बनेगी। ठीक है, लिक्विडेशन समरी कहेगा तो लिक्विडेशन समरी बनेगी। अच्छा, अभी मैंने कहा कि लिक्विडेशन समरी ऐसी प्रैक्टिस के लिए बना लो, नॉट रिक्वायर्ड लिख देना, रिक्वायर्ड नहीं है क्वेश्चन में। आपने लिखा बेटा सबने, कैश प्लस अदर एसेट्स इक्वल टू अकाउंट्स पेबल प्लस ए कैपिटल प्लस बी कैपिटल प्लस सी कैपिटल। बैलेंसेस लिखो सबके। पहली लाइन में क्या लिखोगे? बैलेंसेस, बैलेंसेस लिखो, कैश के नीचे लिखो 16,000 प्लस अदर एसेट के नीचे लिखो 1,90,000 इक्वल टू अकाउंट्स पेबल के नीचे लिखो 30,000 प्लस ए कैपिटल के नीचे लिखो 99,000 प्लस बी कैपिटल के नीचे लिखो 41,000 प्लस सी कैपिटल के नीचे लिखो 36,000। मेरे सामने क्वेश्चन नहीं है तो मैं वैल्यू अभी रट गई है तो मैं बता रहा हूँ। तो बैलेंसेस लिखें, कैश के नीचे 16,000, अदर एसेट्स के नीचे जैसे लिक्विडेशन समरी में लिखते हैं ना, पहले हेड्स लिख देते हैं, उसके नीचे प्लस प्लस साइन। कैश यानी ऊपर कैसे लिखा होगा फिर बता रहा हूँ, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस पार्टनर्स कैपिटल, और एसेट्स में क्या लिखा होगा? कैश प्लस अदर एसेट्स इक्वल टू का साइन आएगा अकाउंट्स पेबल प्लस ए कैपिटल प्लस बी कैपिटल प्लस सी कैपिटल। फिर बैलेंसेस पे आ जाओगे, पहली लाइन में बैलेंसेस कैसे लिखोगे? कैश का बैलेंस 16,000 प्लस का साइन डालोगे 1,90,000 इक्वल टू का साइन डालोगे, अकाउंट्स पेबल के नीचे अमाउंट लिखोगे 30,000, ए के ए प्लस ए का ए कैपिटल के नीचे लिखोगे 99,000 प्लस बी कैपिटल के नीचे लिखोगे 41,000 प्लस सी कैपिटल के नीचे लिखोगे 36,000। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में डिस्क्रिप्शन में जाके लिखोगे, पहला स्टेप तुमने क्या किया है? एसेट्स बेचे हैं, नंबर 1 सेल ऑफ अदर एसेट्स। सेल ऑफ अदर एसेट्स, सेल ऑफ अदर एसेट्स में क्या होगा? पैसे आएंगे, प्लस करोगे कैश में, कैश में प्लस कर दो, कितने के बेचे? 70,000। बेटा कैश में प्लस कर दो 70,000, अदर एसेट से माइनस कर दो 1,90,000, क्योंकि 70,000 कैश आए और अदर एसेट पूरे चले गए। कैश में प्लस कर दो 70,000, अदर एसेट माइनस कर दो 1,90,000, और इसी लाइन में आगे जाके तीनों से 40,000 माइनस कर दो, क्योंकि लॉस हो रहा है। -40,000 -40,000 -40,000।
जब ये कर लोगे तो फिर कैश का बैलेंस कितना हो जाएगा, फिर अंडरलाइन करोगे और फिर कैश का बैलेंस टोटल करके लिख दो 16 जमा 70 86 86,000 हो जाएंगे। बेटा लिखा बैलेंसेस? कैश का बैलेंस कितना आ गया आपके पास? 86,000 प्लस होने के बाद अदर एसेट जीरो गायब हो जाएंगे, इक्वल टू का साइन डालोगे, अकाउंट्स पेबल की वैल्यू लिखोगे, अकाउंट्स पेबल 30,000, ए का कैपिटल सर ये अदर कितना रह गया जी? जीरो जीरो आएगा ना, कैपिटल तो लिखा कुछ भी जीरो लिखो, बस होगा छोड़ ना दो उसका। उसको। नहीं 86,000 लिख के छोड़ दो उसको, कुछ भी नहीं लिखो। खत्म हो गया ना वो। फिर आगे चले जाओ, इक्वल टू का साइन डालो, इक्वल टू के नीचे अकाउंट्स पेबल के नीचे 30,000 लिखो, ए कैपिटल के नीचे प्लस अकाउंट्स पेबल 30,000 प्लस ए का कैपिटल कितना हो जाएगा? 59,000 प्लस 1,000 बी का और माइनस 4,000 सी का, माइनस 4,000 आ रहा होगा। अच्छा, अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में लिखोगे नंबर 2, पेमेंट ऑफ अकाउंट्स पेबल। पेमेंट ऑफ अकाउंट्स पेबल, ये थोड़ा सा तुम लोगों को अपनी प्रिपरेशन का भी अंदाजा हो रहा होगा, क्योंकि स्क्रीन नजर नहीं आ रही, तो खुद से कुछ करना है, तो इस वक्त जो है वो दिमाग चलाना पड़ रहा होगा। पेमेंट ऑफ अकाउंट्स पेबल, सर रियलाइजेशन अकाउंट लिक्विडेशन समरी में नहीं आता ना? नहीं वहां नहीं आता, वो डायरेक्ट हम उसी में लॉस बांट देते हैं ना, एक ही लाइन में, जहां पर बेच रहे होते हैं एसेट वहीं लॉस भी बांट देते हैं। तो बेटा मैं फिर से बता दूं, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस पार्टनर्स कैपिटल लिखा होगा, उसके नीचे कैश प्लस अदर एसेट इक्वल टू अकाउंट्स पेबल प्लस ए कैपिटल प्लस बी कैपिटल प्लस सी कैपिटल लिखा होगा। बैलेंसेस लिखे होंगे, कैश के नीचे बैलेंस लिखा होगा 16,000 रुपए, प्लस का साइन डाला होगा, अदर एसेट के नीचे लिखा होगा तुमने 1,90,000 रुपए, इक्वल टू का साइन डाला होगा 30,000 लिखा होगा, प्लस का साइन डाला होगा, फिर 99,000 प्लस का साइन डाला होगा, फिर 41,000 फिर प्लस का साइन डाला होगा, फिर 36,000। फिर नेक्स्ट लाइन में नंबर 1 लिख के सेल ऑफ अदर एसेट लिखा होगा, अदर कैश में 70,000 जमा हो गए होंगे, अदर एसेट से 190 माइनस हो गए होंगे, और उसी लाइन में आगे जाके 40,000 माइनस कर दोगे तीनों से, और फिर अंडरलाइन कर दोगे। कहां से अंडरलाइन करना शुरू करोगे? कैश के नीचे से अंडरलाइन करोगे कोने तक, फिर उसके बाद दोबारा से बैलेंस कॉपी करोगे। कैश कितना था आपके पास? कैश था आपके पास 70,000, 16 प्लस 70 86,000 हो जाएगा, अदर एसेट छोड़ देना, फिर आगे इक्वल टू के नीचे इक्वल टू का साइन डालना, अकाउंट्स पेबल 30,000 लिख देना, प्लस कैपिटल से माइनस होके 59,000 प्लस 1,000 और माइनस 4,000 आ जाएगा सी के नीचे। ठीक है, ठीक है जी। उसके बाद आ जाइएगा नेक्स्ट लाइन में, आप लिखेंगे नंबर 2 डिस्क्रिप्शन में पेमेंट ऑफ अकाउंट्स पेबल।
पेमेंट ऑफ अकाउंट्स पेएबल। बेटा पेमेंट ऑफ अकाउंट्स पेएबल में अकाउंट्स पेएबल से माइनस कर लो, सॉरी कैश से माइनस कर लो 30,000 और दूसरी तरफ अकाउंट्स पेएबल से माइनस कर दो 30,000, फिर अंडरलाइन कर दो। कैश से माइनस कर दो 30,000 और अकाउंट्स पेएबल से माइनस कर दो 30,000। कैश से माइनस कर दो 30,000, अकाउंट्स पेएबल से माइनस कर दो 30,000। अब अंडरलाइन करो बेटा, कैश कितना बच जाएगा? अब कैश की पोजीशन हो जाएगी 56,000 और अकाउंट्स पेएबल के नीचे लिख दो, नहीं अकाउंट्स पेएबल जीरो हो जाएगा। कैश के नीचे लिखो 56,000 इक्वल टू का साइन डालो, ए कैपिटल के नीचे लिखो सेम वैल्यू आ जाएगी अभी तो 59,000 फिर प्लस 1,000 माइनस 4,000। उसके बाद अगली लाइन में थर्ड पॉइंट जो आएगा डिस्क्रिप्शन में, थर्ड पॉइंट आएगा, एक मिनट सर, ये दोबारा बताएं जो आपने बोला। मैंने ये बताया है कि कैश के नीचे जो है वो तुमने लिख दिया, मैं कहां से बताऊं? कैश का बैलेंस कितना आ गया 56,000, अकाउंट्स पेबल की जीरो, अकाउंट्स पेबल पे हो चुका है तो 56,000 इक्वल टू के नीचे इक्वल टू अकाउंट्स पेबल गायब हो गया। डायरेक्ट तुम कहां पर आ जाओगे? उसके नीचे ए का कैपिटल 59,000 प्लस बी का कैपिटल के नीचे क्या लिखोगे? 1,000 माइनस 4,000। बेटा अगला जुमला लिखेंगे हम पॉइंट नंबर 3 डिस्क्रिप्शन में, वही वाला, रिडक्शन इन कैपिटल ऑफ ए एंड बी, रिडक्शन इन कैपिटल ऑफ ए एंड बी, reduction in capital of A and B, reduction in capital of A and B because of capital deficiency of C, reduction in capital of A and B because of capital deficiency of C। ठीक है, रिडक्शन इन कैपिटल ऑफ ए एंड बी बिकॉज ऑफ कैपिटल डेफिशिएंसी ऑफ सी। अब क्या करोगे? डायरेक्ट जाओ, सी के कैपिटल में 4,000 प्लस कर दो और ए और बी से 2,000 माइनस कर दो, उनके कैपिटल कम हो रहे हैं ना, ए और बी के कैपिटल से 2,000 माइनस कर दो, 59,000 के नीचे 2,000 माइनस कर दो और 1,000 के नीचे 2,000 माइनस कर दो, यानी 59,000 के नीचे लिखो -2,000, फिर लिखो -2,000 और फिर लिखो +4,000, क्योंकि इनके कैपिटल कम हो जाएंगे और सी का कैपिटल बढ़ जाएगा। फिर उसके बाद अंडरलाइन करो पूरा, दोबारा से बैलेंसेस कॉपी करो। कैश में कोई चेंज नहीं आया इस ट्रांजैक्शन से, कैश वहीं खड़ा हुआ है 56, इक्वल टू का साइन डालो, ए का कैपिटल कम हो गया 57, बी का कैपिटल जो है वो -1,000 हो गया और सी 0 हो गया, राइट? कैश टैब हो गया, कैश का बैलेंस जो है वो वही है 56,000, इक्वल टू का साइन डालो, इक्वल टू के नीचे ए का कैपिटल 59 - 2 57,000 हो गया, बी का कैपिटल +1,000 था, -2,000 हो गया, माइनस का 1,000 हो जाएगा, माइनस का 1,000 और सी का कैपिटल वाइंड अप हो गया, खत्म हो गया। नेक्स्ट लाइन लिखो, bringing in of cash by Mr. B, bringing in of cash by Mr. B to meet his capital deficiency, यानी जो नरेशन में बात लिखाई थी, bringing in of cash by Mr. B to meet his capital deficiency, bringing in of cash by Mr. B to meet his, bringing in of cash by Mr. B to meet his capital deficiency।
अब क्या करें, कैश में 1000 प्लस करो और बी के कैपिटल में 1000 प्लस करो। कैश में 1000 प्लस करो और बी के कैपिटल में 1000 प्लस करो। अंडरलाइन करो बेटा, इसको कंप्लीट कर लेना, नेक्स्ट क्लास में बात करूंगा, ठीक है? ट्राई कर लेना, फिर मुझे चेक करवा देना, अभी मैं क्लास एंड कर रहा हूं। सही, सर सर एक मिनट अजहान, क्या कह रहे हो? सर मुझे एक फर्स्ट ईयर की एंट्री पूछनी थी जनरल की। अच्छा, एक मिनट, फिर रुक जाओ, अजान हो जाए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाँ दानिश, पूछना जल्दी से। सर मुझे ये पूछना था कि एक एंट्री जो है जनरल की उसमें आती है सिंपली के सोल्ड मर्चेंडाइज ऑन कैश 8000 एंड ऑन क्रेडिट टू अहमद 15000। तो सर इसकी एंट्री जनरल में मतलब सिंपली जो बनेगी कैश डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, सेल्स क्रेडिट। क्या मतलब सर? कैश पे जितना बेचा है कैश डेबिट हो जाएगा, उधार पे जो बेचा है अकाउंट रिसीवेबल अहमद डेबिट हो जाएगा और सेल्स क्रेडिट हो जाएगी। तो सर वो जो हमने फर्स्ट ईयर में किया हुआ है उसमें भी एक ऐसा सवाल है, उसमें मैंने देखा है तो उसमें लिखा हुआ है